नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नाउ न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आखिर गुर्जर समाज को माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने अंधेरे में आशा की किरण दिखाई है। हालांकि फिलहाल गुर्जर समाज कल्याण परिषद को मार्च तक के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने राहत दी है, यानी गिरी पार जिसे ट्रांसगिरिया कहा गया है, वहां के एक वर्ग जिसे हाटी नाम दिया गया है उसे मिले जनजातीय दर्जे को लेकर स्टे लगा दिया गया है। यह स्टे फिलहाल मार्च तक के लिए है, मगर आज गुर्जर समाज कल्याण परिषद ने काला आम में प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश का इस न्याय के लिए आभार व्यक्त किया है। यह प्रेस वार्ता गुर्जर समाज कल्याण परिषद के अध्यक्ष राजकुमार पोसवाल के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें महासचिव सोमनाथ भाटिया सहित तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पोसवाल ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि और यह प्रश्न माननीय उच्च न्यायालय ने भी उठाया कि आखिर ट्रांसगेरी एरिया केवल सिरमौर तक का ही क्यों है, जबकि जुब्बल हाट कोटी यानी जो गिरी पार का ऊपरी हिमाचल का क्षेत्र आता है वह भी तो ट्रांसगिरी होना चाहिए था। तो फिर केवल सिरमौर के इसी क्षेत्र को जनजाति का दर्जा कैसे, जनजातीय दर्जे में कैसे शामिल कर लिया गया। फिलहाल इसमें कई कानूनी दांवपेच हैं। पोसवाल ने यह भी कहा कि अभी तो स्टे मिला है, मगर यह कानूनी लड़ाई छोटी नहीं बल्कि लंबी चलने वाली है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह इस हक की लड़ाई में एक कदम भी पीछे नहीं खींचेंगे, जबकि आज उनके साथ गुर्जर समाज का राष्ट्रीय नेतृत्व भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तो क्या कह रहे हैं पोसवाल, जानिए उनसे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम जो ST SC वाले गरीब शोषित दलित लोगों की जब पुकार किसी ने नहीं सुनी तो हम उच्च न्यायालय गए। माननीय उच्च न्यायालय ने जो है हमारी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और उसमें हमें अंतरिम राहत दी स्टे के जरिए। और मैं महासचिव होने के नाते जो है माननीय उच्च न्यायालय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। अब जो है हमारे अध्यक्ष साहब बोले। प्रेस वार्ता में मीडिया के जो अपने प्रेस बंधु आए सभी को नमस्कार। और जो गुर्जर कल्याण परिषद के जो हमारे महासचिव जी जैसे इन्होंने इंट्रोडक्शन पहले जारी कर दी है, तो सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत, अभिनंदन। आज का जो हमारा प्रेस वार्ता का बुलाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि इससे पहले जो हम सरकारों से अपनी डिमांड्स रख रहे थे, जो हाटी रिजर्वेशन मुद्दे पर अपने हक को बचाने के लिए, उस पर बार बार सरकारों से गुहार लगाते रहे कि भी हमारे हकों की रक्षा की जाए, लेकिन बावजूद उसके किसी ने हमारी बरादरी की तरफ जो हमारे हकों का हनन हो रहा था, कोई भी उस पर किसी ने गौर नहीं की, किसी ने सुनाई नहीं करी, वन साइड हो रहा था। तो उसके बावजूद फिर हमने जो तथ्य जुटाने शुरू किए और फिर विचार किया बरादरी ने कि भी और तो कोई नहीं, अब न्यायालय का एक रास्ता हमारे पास रह गया था। तो उसके संदर्भ में फिर हम माननीय हाई कोर्ट में हिमाचल प्रदेश में हमने अपनी रिट पिटीशन जो हमने दायर की थी और दायर करने के बाद वहाँ एडमिट हो गई थी। एडमिट होने के बाद जो फिर उसकी जो सुनवाई चली पिछले गत माह में 2-3 दिन लगातार सुनवाई, उस पर बहस जारी रही। और जो उसमें तथ्य थे, तथ्यों को जो माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे जो तथ्य हमने जुटाए हुए थे उनको बड़े ध्यानपूर्वक गौर से सुना और उस पर डिटेल में बहस हुई, आर्गूमेंट्स हुए। तो हमें माननीय न्यायालय पर एक पूर्ण विश्वास था और आगे भी रहेगा। जो हमारे हकों के लिए जो उन्होंने हमें जो ये स्थगन आदेश जो सरकार को भी दी है और सभी विभागों को दी है, तो हम उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय का बहुत बहुत तहे दिल से जो हमारी गुज्जर बरादरी सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवादी और ऋणी है हम उसके लिए। और भविष्य में हमें पूरी उम्मीद है न्यायालय के ऊपर भी जो भी न्याय होगा तो हमारे न्याय के हित में ही होगा। और इसी कड़ी में मैं और भी थोड़ा जब बोलना चाहूँगा कि जो गुज्जर समुदाय के जो हमारे हिमाचल प्रदेश के और भारतीय अखिल गुर्जर समुदाय के हमारे जो पदाधिकारी हैं वो भी हमारे साथ इसमें जुड़े हुए थे और उन्होंने भी अभी भी तहे दिल से हमारे साथ जुड़े। उन्होंने हमें अवगत कराया कि इस लड़ाई को जारी रखने के लिए हमारा पूरे देश भर में समर्थन जारी रहेगा और हमारी हम मदद करते रहेंगे।